दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, जर्सी गाय, मैं जब भी डेयरी फार्मर्स से मिलता हूं, बहुत सारे फार्मर्स मुझसे पूछते हैं, सर जर्सी गाय कैसी रहेगी, हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कौन कौन सी खूबियां हैं जर्सी गाय की जिसके कारण वो पूरे विश्व में इतनी फेमस हुई, जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं उनके बीच में। तो दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम डेयरी फार्मर्स तक पहुंच सकें। दोस्तों, पूरी दुनिया की ये लार्जेस्ट ब्रीड है आफ्टर एचएफ इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। जो एचएफ काऊ है उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे बड़ी ब्रीड कही जाती है ये मिल्क प्रोडक्शन की टर्म्स में। तो दोस्तों, आज हम एक एक उसकी खूबी पकड़ेंगे, और जो लोग डेयरी फार्म में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनके पास डेयरी फार्म है वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे। अगर वो जर्सी काऊ को रखते हैं तब भी उनके जो मैनेजमेंट में सुधार होगा, अगर वो रखने वाले हैं तो उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, और अगर वो दूसरी ब्रीड को भी रखते हैं तो डेफिनेटली जो मैं बातें डिस्कस करने वाला हूं उनसे उनके नॉलेज में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा यदि आपको कोई एक पॉइंट ऐसा लगता है जो इस वीडियो में छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको टाइप करिएगा, लिखिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर सकूं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है जो इसको खास बनाता है वो है हाई क्वालिटी मिल्क। दोस्तों, इसके मिल्क को थिक मिल्क भी कहा जाता है क्योंकि उसमें जो फैट कंटेंट है या फैट परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। इसमें प्रोटीन ज्यादा परसेंट में होता है एज कंपेयर टू एचएफ। इसका जो कैल्शियम परसेंटेज है वह भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एचएफ। क्योंकि मैं इसको एचएफ के साथ ही कंपेयर करूंगा इस पूरे वीडियो में। दोनों ही ब्रीड जो हैं वो एक्सोटिक ब्रीड हैं, इसलिए मैं इसको एचएफ से कंपेयर करूंगा। तो ये तीनों चीजें, फैट, प्रोटीन और कैल्शियम, इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एचएफ का जो मिल्क होता है उससे। दोस्तों, ये लगभग 6000 लीटर तक जो प्रति ब्यात या पर काविंग मिल्क प्रोडक्शन आराम से देती है। और आप ये याद रखिएगा कि जो इसकी जो जीवन काल है वो भी इसका लंबा होता है, जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है वो इसकी लंबी होती है। ये 8 ब्यात तक या 8 काविंग तक ये आसानी से मिल्क प्रोडक्शन में होती है। कई बार इससे ज़्यादा भी ये काविंग इसके अंदर देखी गई हैं और सक्सेसफुल काविंग होती है इसकी। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये जो है इफिशिएंट फीड कन्वर्टर है, या बहुत आप ये मान के चलें कम फीड खाकर ये ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन दे सकती है, या इसका जो फीड कन्वर्सन जो रेशो है वो इतना हाई होता है कि इसमें जो फीडिंग की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए इसको काफ़ी इफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूसर माना जाता है एज कंपेयर टू एचएफ ब्रीड। तो दोस्तों, दूसरा एक और कारण है क्योंकि ये ब्रीड बॉडी वेट है वो 400 से 450 केजी तक होता है, और ये क्योंकि जो फाइबर को ये बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाती है, उसको फैट में कन्वर्ट करती है, मिल्क में कन्वर्ट कर देती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कन्वर्ट करती है, तो इसको इफिशिएंट कन्वर्टर माना जाता है। जो तीसरा जो पॉइंट है जिसके कारण इसको काफ़ी जो लोकप्रियता मिलती है, इसकी जो हाई फर्टिलिटी जो रेट है उसके कारण काफ़ी लोकप्रिय ये गाय है। तो हाई फर्टिलिटी रेट इसलिए इसमें ये जो पूरी जब हम इसका जो फर्टिलिटी साइकिल देखते हैं उसमें ये पाया जाता है कि ये अर्ली मैच्योरिटी दिखाती है, मतलब जल्दी से ये हीफर में कन्वर्ट होती है, और जब ये हीट में आती है तो कंसीव आराम से कर जाती है, मतलब जो कंसेप्शन रेट है वो काफी हाई इसमें होती है एज कंपेयर टू एचएफ काउ। इसकी जो इंटर काविंग जो पीरियड है या 2 ब्यात का जो अंतर है वो भी काफी छोटा होता है एचएफ की तुलना में। और एक चीज और आप इसमें याद रखिएगा, एक तो अर्ली मैच्योरिटी है, दूसरा हाई कंसेप्शन रेट है, इंटर काविंग पीरियड इसका छोटा होता है। तो इनके कारण
इसमें देखा गया है, आप अगर जो डेयरी फार्मर्स हैं जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स रखते हैं वो जानते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं डेयरी फार्मर्स की, कि उसकी जो कंसेप्शन रेट कम होती है, इंटरकाविंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके कारण जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। स्पेशली मैंने देखा है इंडिया में फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर गाय कंसीव नहीं कर रही, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये जो है हाई फर्टिलिटी रेट के कारण इंडिया में भी काफ़ी लोकप्रिय गाय है, और लोग जो जानते हैं, जो पुराने लोग जो काफ़ी टाइम से जर्सी को रखते हैं, उनको पता है कि जर्सी गाय की खूबियों में ये खूबी इसको बहुत ज़्यादा खास बना देती है। दोस्तों जो चौथा जो पॉइंट है, क्योंकि इसके जो हूफ्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इसका बॉडी वेट कम होता है, इसलिए इसमें जो लैमनेस की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी कम पाई जाती है। और ये देखने में आया है कि अगर आप इसको HF से क्रॉस करते हैं तो आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें भी लैमनेस के इंसिडेंसेस कम देखने को मिले हैं, कम पाए गए हैं। जो पांचवा जो पॉइंट है वो है बेटर एडॉप्टेबिलिटी। ये किसी भी क्लाइमेट में बहुत अच्छे से एडॉप्ट हो जाती है, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है, तो ये आराम से वहां पे एडॉप्ट हो जाती है। मैंने देखा है कि इंडिया में भी काफी समय तक लोगों ने इसको फार्म हाउस पर रखा, काफी सारा प्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद HF आई तो थोड़ा सा इसको जर्सी को HF ने रिप्लेस किया। लेकिन दोबारा मैं देख रहा हूं बहुत सारे फार्मर्स लौट कर जर्सी की ओर आ रहे हैं। उनको पता चला है, उन्होंने जब कंपैरिजन किया HF और जर्सी में, तो उनको इसमें काफी सारे फायदे नजर आए और दोबारा फिर से वो जर्सी को अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कुछ वैज्ञानिक जो स्टडीज हुई हैं, जो कंपैरेटिव स्टडीज हुई हैं USA में, वो किस तरीके से इसको सुपीरियर बताती हैं। दोस्तों जो स्टडीज जो शो करती हैं वो ये बताती हैं ये इफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूसर है जो दूसरी ब्रीड्स हैं उनसे, मतलब ये कम खाकर ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देती है, कम रिसोर्सेस में बहुत अच्छे से ये प्रोडक्शन देती है, तो जो पर लीटर ऑफ कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो इसमें काफ़ी कम होती है। दूसरा जो इसका एक एडवांटेज जो रिसर्च में निकल कर आया वो ये है कि इसमें जो मैस्टाइटिस के इंसिडेंसेस हैं, मतलब जो थनैला रोग है, वो HF की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये देखा गया है कि इसमें मात्र 22% चांसेस होते हैं कि उसको मैस्टाइटिस हो जाए, एज कंपेयर टू 51% इन HF में जो है 51% तक चांसेस होते हैं कि उसमें मैस्टाइटिस देखने को मिले, इसमें केवल 22% चांसेस होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, क्योंकि मैस्टाइटिस या थनैला रोग आप जानते हैं कि बहुत सारा उसमें पैसा लगता है, न केवल पैसा लगता है बल्कि वो एनिमल भी खराब हो जाता है, अपने प्रोडक्शन को पूरा शो नहीं कर पाता और फार्मर्स बहुत परेशान होते हैं। तो दोस्तों एक और इसकी जो स्टडी जो हुई है उसमें एक विशेषता निकल कर आई है, काविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिस्टोकिया है या मिल्क फीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो HF की तुलना में या जो HF क्रॉस होती है उसकी तुलना में जर्सी में काफ़ी कम देखने को मिलती है। और अगर आप भी जानते हैं इस बात को कि अगर बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी अच्छा रहेगा, बीमारियां कम लगेंगी और डेफिनेटली जो मेटाबॉलिक डिसीजेस भी वहीं से रिलेटेड होती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें कम होती हैं और ये खूबियां आपको मिल जाती हैं किसी गाय में, तो आप ये मान के चलिए कि आपके डेयरी फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे और मुनाफा होना तय हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो ब्रीड सिलेक्शन है वो आपके डेयरी फार्म को एक अलग दिशा दे सकता है। कई बार जो नए डेयरी फार्मर्स होते हैं वो गलत ब्रीड का सिलेक्शन कर लेते हैं और उनको फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है कि आप जब डिसीजन लें तो आपको सारी ब्रीड्स के बारे में पता होना चाहिए। आज मैंने जर्सी के बारे में डिस्कस किया है, आने वाले वीडियोस में मैं HF के बारे में शेयर करूंगा, गिर के बारे में शेयर करूंगा, साहिवाल या देसी जो अन्य ब्रीड हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।